वीडियो में हम सीखेंगे 3 ऐसे सैलड्स जो आप सर्दियों में बना सकते हैं। शुरू करेंगे हमारे सबसे डिलिशियस 15 मिनट के अंदर अंदर बन जाने वाले चीज़ी सैलड से। ऐसा चीज़ी सैलड जिसमें ना दूध है और ना चीज़। तो बनाया कैसे, बस देखते रहिए। फिर हम बनाएंगे चटपटा स्वीट पोटैटो सैलड। शकरकंदी चाट के बारे में तो आपने पहले सुना ही होगा, लेकिन शकरकंदी सैलड के बारे में सुना है आपने? ये उतना ही चटपटा और स्वादिष्ट बनता है। और आखिर में बनाएंगे चुकंदर और पालक का सैलड। आपको भी शायद ऐसा लगे, पालक, इसका सैलड कैसे बनेगा? लेकिन खजूर की मीठी चटनी और वॉलनट्स के क्रंच के साथ आप पालक जैसी सब्जी को भी टेस्टी बना सकते हो। लेकिन ये 3 सैलड बनाने से पहले हम सीखेंगे एक अच्छा सैलड बनाने का फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी सैलड को टेस्टी बनाना है तो आपको इसमें 3 लेयर्स यानी 3 भाग चाहिए। पहला आपका बेस, जिसमें आती हैं आपकी सब्जियां जैसे कि पालक, धनिया, लेटस, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, फूल गोभी, मटर, हरी बीन्स या कोई भी दूसरी सब्जी। ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है। फिर आते हैं हेल्दी फैट्स जैसे कि नारियल या और दूसरे नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू, कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज या कोई भी दूसरे फैट्स। नट्स और सीड्स आपकी सैलड में सिर्फ फैट नहीं लेकिन एक क्रंच भी लाते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और तीसरी आती है आपकी ड्रेसिंग यानी स्वाद भर देने वाली चटनी। ये आपके सैलड में फ्लेवर लाती है। बाजार में मिलने वाली ड्रेसिंग को छोड़कर आप घर पे अलग अलग तरह की ड्रेसिंग्स यानी चटनियाँ बना सकते हैं। कैसे, वो आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे। एक बोनस इंग्रेडिएंट जो आप हर सैलड में डाल सकते हैं वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में बहुत लाइफ होती है, जीवन शक्ति होती है, इसीलिए इनको अपने सैलड में मुट्ठी भर के डालें, ना कि सिर्फ थोड़े से। आपके पास जो स्प्राउट्स हैं आपको यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छे सब्जियों के स्प्राउट्स होते हैं जैसे मेथी, मूली, अल्फाल्फा, क्लोवर के स्प्राउट्स। जब आप अपने सैलड में ये चारों चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो वो एक बहुत होलसम और न्यूट्रिशियस सैलड बनेगा और आप अपने लंच या डिनर को आसानी से सैलड से रिप्लेस कर पाएंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इस वीडियो में हर रेसिपी 2 लोगों को सर्व करती है। शुरू करेंगे अपने चीज़ी सैलड से। आप शायद सोचे कि सात्विक सैलड में चीज़? हाँ और ना भी। हम इसमें चीज़ तो डालेंगे पर वो डेयरी वाला प्रोसेस्ड चीज़ नहीं, बल्कि घर पे बना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना कैश्यू यानी काजू का चीज़। सबसे पहले ले आधा कप काजू। इनको करीब 6 घंटे के लिए भिगोने रख दें। सभी नट्स को हमें हमेशा भिगोकर ही खाना चाहिए। भिगोने से इनको पचाना आसान हो जाता है। भिगोए हुए काजू को एक मिक्सी में डाल लें। साथ ही उसमें डालें आधी छोटी हरी मिर्च और 1/4 कप नारियल का दूध। बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लें जब तक ये स्मूथ पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। नारियल का दूध बनाना आसान है। हमने इस पर अपने चैनल पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। ये बन गई हमारी काजू की टेस्टी क्रीमी चटनी। अब हम तैयार करेंगे सब्जियाँ। इसके लिए ले लें 1 कप कटी हुई ब्रोकली, 1 कप कटे हुए बेबी कॉर्न, बारीक और गोल गोल कटे हुए। बेबी कॉर्न ना हो तो आप नॉर्मल कॉर्न यानी भुट्टे के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ब्रोकली और बेबी कॉर्न को 2-3 मिनट तक स्टीम होने रख दें। आपके पास स्टीमर ना हो तो आप इस तरह से एक छन्नी और पतीले का इस्तेमाल करके भी स्टीमर बना सकते हैं। 2-3 मिनट बाद इसमें लाल और पीली शिमला मिर्च भी डाल दें। 1 कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च और 1 कप कटी हुई पीली शिमला मिर्च। दोनों शिमला मिर्च को हमें ऐसे छोटा काटना है और 2 मिनट के लिए और स्टीम करें। हम शिमला मिर्च बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि शिमला मिर्च ज़्यादा जल्दी स्टीम हो जाती है। हल्का सा स्टीम होने के बाद सभी सब्जियों को एक बड़े बोल में निकाल लें। इन्हें 1-2 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें। ऊपर से इसमें डालें अपने काजू की चटनी जो आपने कुछ देर पहले बनाई थी। साथ ही इसमें डालें 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 टीस्पून सूखी ऑरिगेनो की पत्तियाँ। अब इन सबको अच्छे से मिला लें। लीजिए, ये हो गया हमारा क्रीमी चीज़ी सैलड तैयार। क्यों ना हम इस सैलड को कुछ लोगों को टेस्ट करवाएं। यार तो बहुत टेस्टी है। इसमें चीज नहीं है। I mean, थोड़ा सा भी चीज नहीं डाला तुमने। अगर ये सैलड है
तो रोज खुशी से मैं सैलड ही खाऊं। मैं इसे आराम से लंच या डिनर में बना सकता हूँ। अगर वो सैलड ऐसा हो तो डेफिनेटली यस। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सैलेड पर, स्वीट पोटैटो सैलेड यानी शकरकंदी का सैलेड। लेटिस का क्रंच, शकरकंदी की सॉफ्टनेस और टमाटर का चटपटा फ्लेवर इस सैलेड की हर बाइट है खास। इस सैलेड के भी दो भाग हैं, इसकी चटपटी टमाटर की ड्रेसिंग और इसका बेस। पहले हम तैयार करेंगे बेस। इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ की शकरकंदी, जिसे आप इस तरह बीच से काट के 20 मिनट तक सॉफ्ट होने तक स्टीम कर लें। जब स्वीट पोटैटो सॉफ्ट हो जाए तो उसे बाहर निकाल कर थोड़ा ठंडा होने रख दें। फिर इसे छील लें और एक फोर्क की मदद से मैश कर लें। ऊपर से इसमें डालें 1 टेबलस्पून सूखी रोजमेरी की पत्तियां और अच्छे से मिला दें। सूखी रोजमेरी की पत्तियां आपको आसानी से अमेज़ॉन पर 100-200 रुपए की मिल जाएगी। एक बॉटल आराम से 4-6 महीने चल जाती है। और अब आता है इस रेसिपी का सबसे मज़ेदार पार्ट। हम इस शकरकंदी के मिक्स से बनाएंगे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स। आप अपने हाथों से ऐसे 10 से 12 क्यूब्स बना लें। अब एक छोटा बोल लें और उसमें डालें 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून सेंधा नमक। अब इस घोल में एक एक करके इन क्यूब्स को अच्छे से डिप कर लें। ध्यान रखें कि नींबू का मिक्सचर इन क्यूब्स के चारों ओर लग जाए और एक प्लेट में निकाल कर रख दें। अगर आप ये सैलेड गर्मियों में बना रहे हैं तो आप स्वीट पोटैटो की जगह कद्दू यानी पम्पकिन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर 1.5 कप कटी हुई ब्रोकली ले लें और इसे भी 10 मिनट तक स्टीम कर लें। जब तक ब्रोकली स्टीम होती है आप ले लें 1/4 लाल शिमला मिर्च और इसे इस तरह लंबा और पतला काट लें। इसी तरह 1/4 पीली शिमला मिर्च भी ले लें और उसे भी लंबा और पतला काट लें। फिर 2 कप लेटिस के पत्ते ले लें और इन्हें हाथ से मोटा मोटा तोड़ लें। बस अब एक बड़ा बोल लीजिए और इसमें अपना सारा लेटिस, शिमला मिर्च, ब्रोकली, शकरकंदी के क्यूब्स सब डालकर मिक्स कर लें। ये हो गया हमारा सैलेड का बेस रेडी। अब हम बनाएंगे चटपटी टमाटर की चटनी। चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टमाटर। उनका बीज और छिलका निकालकर उन्हें सिर्फ 40 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। फिर एक मिक्सी ले लें और उसमें डालें अपने फ्रीज़ करे हुए टमाटर, 1/4 कप ताज़े धनिया के पत्ते, 1 टेबलस्पून कटी हुई लाल शिमला मिर्च, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, आधा टीस्पून नींबू का रस, आधी कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून सेंधा नमक और चुटकी भर काली मिर्च। याद रखें कि इन सभी सैलेड रेसिपीज़ के लिए ऐसे दिखने वाले मेजरिंग कप्स और स्पून्स इस्तेमाल करें। घर पे रखे कटोरी या चम्मच ना यूज़ करें, वरना सही स्वाद नहीं आ पाएगा। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पीस लें। हमें चटनी को ज़्यादा नहीं पीसना, वरना वो ज़्यादा हरी हो जाएगी और अच्छी नहीं दिखेगी। इसे हल्का दरदरा और लाल होने तक ही पीसें। बस ये हो गई हमारी टमाटर चटनी यानी साल्सा भी तैयार। इसको सभी सब्जियों के ऊपर डालें। ऊपर से हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कटे हुए भुने हुए बादाम एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। आप चाहे तो भुनी हुई मूंगफली या तिल भी डाल सकते हैं। लीजिए, ये हो गया हमारा स्वीट पोटैटो सैलेड भी तैयार। जब आप ये सैलेड खाएंगे आप देखेंगे कैसे इस सैलेड की हर बाइट डिफरेंट है। किसी बाइट में आपको मिलेगी स्वीट पोटैटो की मिठास और शिमला मिर्च की जूसीनेस, तो किसी में लेटिस का क्रंच और ब्रोकली की सॉफ्टनेस। इतने सारे फ्लेवर्स और टेक्सचर्स वाला सैलेड आपने शायद पहले ही कभी खाया हो। अब बारी आती है हमारे आखिरी सैलेड की, चुकंदर पालक का सैलेड। ये रेसिपी हमारी सबसे पुरानी रेसिपीज में से एक है। जब मुझे कोई लीफी सैलेड खाने का मन करता है तो मैं यही बनाती हूँ। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इस सैलेड के भी 2 पार्ट्स हैं, खजूर धनिये की चटनी और बेस। पहले हम तैयार करेंगे हमारे बेस इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए 2 छोटे चुकंदर, जिन्हें छील कर ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। फिर इन्हें 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक स्टीम होने दें। जब तक आपका चुकंदर स्टीम हो रहा है 2 कप पालक ले लें और उन्हें इस तरह मोटा मोटा काट लें। इसी तरह 1 कप कोई भी दूसरी हरी पत्ते वाली सब्जी ले लें, जैसे कि एमेरैंथ या चुलाई या रॉकेट लीव्स, और उसे भी ऐसे मोटा मोटा काट लें। हम ले रहे हैं रॉकेट लीव्स क्योंकि इनका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आपके पास कोई भी दूसरी हरे पत्ते वाली सब्जी हो तो वो बहुत अच्छे से चलेगी। इन सभी सब्जियों को एक बड़े बोल में निकाल लें।
अब बनाते हैं हमारी खट्टी मीठी खजूर धनिया की चटनी। एक मिक्सी ले लें और उसमें डालें आधा कप ताज़ा कटा हुआ खीरा, मिठास के लिए 4 खजूर बिना बीज के, 1/4 कप धनिया के पत्ते, 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सभी को अच्छे से स्मूथ होने तक पीस लें। ये हो गई हमारी चटनी भी तैयार। क्या आपने नोटिस किया है कि हमने इस सैलेड और चटनी में नमक नहीं डाला? नहीं, हम नमक डालना भूले नहीं। इस सैलेड में ऑलरेडी नमक है। वो कैसे? पालक जैसी हरी सब्जियों में अपना खुद का प्राकृतिक नमक होता है। चटनी को सब्जियों के ऊपर डालें और साथ ही डालें 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल और 6 भिगोए और कटे हुए अखरोट। ये हो गया हमारा खट्टा मीठा चुकंदर पालक का सैलेड तैयार। एक अच्छी ड्रेसिंग किसी भी सैलेड को ज़्यादा टेस्टी बना सकती है। ऐसी और हीलिंग रेसिपीज़ के लिए आप हमारी सात्विक फूड बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में बताया गया है कि आप किसी भी बीमारी को सिर्फ अपना खाना बदलकर बिना दवाई से जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें करीब 50 हीलिंग रेसिपीज़ दी गई हैं। इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पुराने शास्त्रों पर आधारित है और जो रेसिपीज़ हैं वो आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं। और अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें, जिसमें आप इसकी डिटेल्ड नॉलेज पा सकते हैं। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।